तो जी आज का वीडियो जो है ना वो कई दिन का छोटा छोटा क्लिप है। और ये छाया मेरी बेटी है, तो ये कर रही थी पेंट जो तुलसी का गमला है ना उस पर। बाकी सारे पौधे हमने ऊपर पहुंचा दिए थे, सिर्फ तुलसी का नीचे रखा था। और इसने पेंट तो कर दिया, फिर कह रही मम्मा इसके ऊपर ना कोई गायें वगैरह ड्रॉ करूँगी, इसके ऊपर अच्छी लगेंगी। तो मैंने कहा ठीक है कर देना। तो वो करने लगी थी, पिंक कलर का पेंट था तो वाइट कलर से उसके ऊपर कर रही थी, बना रही थी। और फिर उसके बाद चले गए हम छत पे, क्योंकि जब हमने वहाँ यहाँ से पौधे वगैरह उठाए ना तो सूखे हुए तुलसा के पौधे थे और एक दो ऐसे पूजा की जैसे धूप बत्ती वगैरह होती है ना, तो इस तरीके के सामान थे। तो मैंने इनको फिर जला दिया था, क्योंकि ऊपर भी पड़े थे थोड़े से ऐसे ही, मतलब धूप में रख देते हैं ना सूखने के लिए, तो वो सब मैंने उठा के जला दिए जो ऐसे ही मतलब वो साफ़ सफाई में निकले। फिर क्या है, कहाँ पे अब नहर वगैरह में भी नहीं डाल सकते, क्योंकि क्या है ना अभी तो काफ़ी टाइम से क्या है, काफ़ी सामान मेरे पास ऐसे ही रखा था पूजा का जो मेरे को पानी में डालना था, लेकिन डाला नहीं, फिर रखे रखे वो थोड़ा ख़राब हो गया, तो फिर मैंने उसको ऐसे ही जला दिया। क्योंकि क्या है, नहर की जो है ना हमारे पास में जो है उसकी खुदाई चल रही थी, सफाई हो रही थी, तो फिर वही है कि अगर हम फिर से कचरा वगैरह डालेंगे तो फिर से उसमें गंद हो जाएगा। तो इससे अच्छा कि ऐसा ना करें, तो फिर वही मैं तो ऐसे डिस्पोज़ कर देती हूँ। और फिर बनाया मैंने नवरात्रों की तैयारी जैसे कि, तो मंदिर के कपड़े हैं, ये मंदिर में जो पोशाक वगैरह तस्वीरों पे चढ़ा लगाते हैं ना, उड़ाते हैं, तो वो वाली बना रही हूँ। तो ये क्योंकि मेरे पास तो इतनी नहीं है, मैं तो चुनरी उठाती हूँ, माता की तस्वीर है जो। तो एक आंटी हैं, उनके गुरुजी हैं, तो उनकी तस्वीरों पे जैसे वस्त्र चढ़ा पहनाती हैं ना, तो वो तस्वीरों के लिए बनवाती हैं, हर नवरात्रि में साल में एक बार वो बनवाती ही हैं। तो बस वो देख लेके आई हैं, क्योंकि फिर कल जैसे मंदिर की सफाई करेंगी वो, तो फिर मतलब वहाँ पे लगाएंगी इन कपड़ों को। तो जी ये अगले दिन का क्लिप है। आज क्या है ना, मेरा मन था कि हम ना थोड़ी सेटिंग कर दे घर की, वैसे साफ़ सफाई सारी हो ही रही है, गंदा इतना घर है नहीं, डेली डेली होती रहती, और जो डीपली थी वो पेंट वगैरह के टाइम पे हो ही गई थी। तो मंदिर इसमें से मैंने निकाल दिए हैं कपड़े बेड में से सारे, और इस बेड को मैं दूसरी जगह शिफ्ट करने वाली हूँ, चेंज करूँगी अब बेड। तो मुझे ना थोड़ा सा बेचैनी रहती है, थोड़ा ज़्यादा दिन हो जाते हैं ना कि हाँ भाई यहाँ से यहाँ कुछ ना कुछ कर ही लो। और फिर ये जो थोड़े से गमले वगैरह थे, इतना ज़्यादा मेरे पास सामान नहीं है डेकोरेशन वगैरह का, मैं ख़रीदा ही नहीं कभी, कि वही है ना रेंट पे रहते हैं, तो फिर ये रहता है कि बस क्या ही करना है ऐसे वैसे, ये सोच के बस थोड़ा सा होता ही है। तो ये मैंने ख़रीदे हुए थे, रखे हैं काफ़ी टाइम से ऐसे, कभी कहीं रख देते हैं कभी कहीं, तो थोड़ा इस पर धूल मिट्टी आ गई थी, इनको कर दिया मैंने साफ़। तो और ये अंदर था जो जहाँ से बेड हटाया था वहाँ से मैंने साफ़ कर दिया। हो गई थी शाम, पर ये है कि 5 बजे के आसपास का टाइम था, फिर मैंने यहाँ से भी साफ़ सफाई करके पोछा लगा दिया। वैसे सुबह के टाइम पोछा लग ही गया था, और जितना लंबा हाथ हो सकता है उतना करके बेड के नीचे भी लगा ही देते हैं। पर क्या ना थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा अंदर तक तो देखो जाता ही नहीं है हाथ, तो फिर मैंने यहाँ पे भी थोड़ा सा एक बार और इतनी ही जगह में बस फिर पोछा लगा ही दिया था। और जो एक्स्ट्रा सामान है बेड का, तो हमने बेड के अंदर ही रख दिया था, और कुछ सामान जो ऐसा है कि यहाँ कमरे में कहीं सेट होएगा, तो वो ऐसे टेबल के ऊपर ही पड़ा था। और छाया भी साथ में लगी हुई है, क्योंकि अब मेरे से अकेले नहीं हो पाता ऐसे बेड वगैरह सरकाने का काम, तो मैं छाया हेल्प लेती हूँ। वो उसका वो भी मेरी तरह ही है, उसको ना रहता ही है मम्मा हाँ कर लो, ऐसे ठीक है, वो कर लो ये कर लो, तो उसको भी थोड़ा चेंजेस है ना पसंद आते रहते हैं। जबकि वो मेरी छोटी बेटी है, वो इतना नहीं कहती, अगर वो कहती भी है तो फिर उसकी कोई सुनता ही नहीं है, भाई चलो ठीक है कह रही है हाँ कर लेंगे, तो ये रहता है। तो जी बस सारा साफ़ सफाई करनी है, क्योंकि नवरात्रे कल से शुरू हो जाएंगे, और आज सारा साफ़ सुथरा करके अच्छे से कल, मतलब ये है ना कि एक तो सुबह का ही टाइम बताया गया कि सुबह सुबह ज़्यादा अर्ली 6 से 8 तक का टाइम है, 11 से 12 बजे तक के बीच का टाइम है कलश स्थापना के लिए। तो मैं उसी हिसाब से फिर ये है कि साफ़ सफाई आज करके रखूँगी, तो सुबह मुझे टाइम जो है कम लगेगा। और फिर क्या है ना, बच्चों को भी फिर स्कूल जाना है, और फिर इतना टाइम मिल नहीं पाता ना, तो ये बात है।
क्योंकि फिर बच्चों का नाश्ता पानी बनाना और पूजा का काम, 2 काम थोड़े से ना ज़्यादा हो जाते हैं फास्ट करने के, तो मेरे अब बस की बात नहीं रही है इतना ज़्यादा करना, तो उस वजह से। और फिर मैं सोच रही थी, मैंने कहा चलो मैं तो ना जो 11 बजे वाला टाइम है ना उस पे करूँगी, क्योंकि सुबह बच्चों को भेजने के बाद आराम से साफ़ सफाई का सारा काम हो जाएगा। तो ये बेड वगैरह जो है ऐसे सेट किया है, कुशन बेड में रखे थे काफ़ी टाइम, पिछले साल मैंने बनाए थे लेकिन यूज़ नहीं किए। अब मैंने इनको निकाल दिया है, अब इनके ऊपर के कवर बनाऊँगी और फिर इनको अच्छे से मतलब डेकोरेट करेंगे। और ये जो मैंने फ्लावर वास से थे ना, तो इनको अच्छे से धो के मतलब थोड़ा इनका पानी निकल गया था, बाहर पड़े थे, तो वो बच्चे बार बार, छोटे बच्चे हैं, उठा रहे थे, तो मैंने अंदर ही रख दिए लाके। और फिर लगाई मैंने सांझी माता, क्योंकि अमावस को ही सांझी माता जो है वो आ जाती है घर पे। तो सांझी माता की मैं तस्वीर लेके आई हूँ। वैसे इस बार मैं सोच रही थी मिट्टी से बनाऊँगी, पिछली बार तो टिकड़ियाँ वगैरह बना भी ली थी, लेकिन इस बार ना तो मिट्टी मुझे मिली और ना ही मेरा मतलब ऐसा मौका लगा कि मार्केट वगैरह में जाएं, तो वहाँ से तो देखो पूरी सांझी मिल जाती मिट्टी की, चांद टिकड़ी वगैरह। जय और तो माता इस वजह दी, से फिर जय मैं वहाँ तो माता गई भी, दी, तो मैंने जय पोस्ट भी माता लिया। दी। जहाँ से मैं पोस्टर लाई वहाँ पे भी इनके पास सारे चिड़िया बोलो और जय टिकड़ी तो थी, माता दी, पर वो जोर इतनी से अच्छी लग बोलो नहीं रही थी जय घर पे, ऐसे माता बच्चों ने दी। बना रखी थी पर अच्छी ही नहीं लग रही थी, घर पे ही बनती है पर बढ़िया नहीं बना रखी, तो मैंने ली चलो नहीं। और बस फिर मैंने बुलावा पोस्टर ही लिया और सांझी माता का आया। पोस्टर लगाया और देख नोरते लो देख बना लो दिए देख लो इनको, जो गाइस, गोबर देख से लो बनते देख हैं ना, लो। हमारे यहाँ पे इनको नोरते बोलते हैं। इनको लगा दिया मैंने, दीवार से थोड़ा नीचे बॉर्डर पे लगाया ताकि दीवार फिर भंडे ना, क्योंकि इसके जो है निशान फिर रह जाते हैं ना, इस वजह से तो मैंने वहाँ पे नहीं लगाया। और ये अगले दिन सुबह का टाइम है और बस सुबह के टाइम मैंने झाड़ू पोछा किया। पोछा मैं बैठ के ही लगाती हूँ, वैसे कभी कभी मन करता है तो कई बार तो मैं ना पूरा पोछा ऐसे झुक के ये फटाफट से लगा देती हूँ, लेकिन कई बार वाइपर से भी लगा देती हूँ, पर मोस्टली क्या होता है बस लगाती हूँ बैठ के ही, चाहे जैसे भी हो। तो उसके बाद झाड़ू पोछा सारा काम करने के बाद की मैंने पूजा की तैयारी। और मंदिर में पहले अपने, अभी मैं थोड़ा सा वैसे ही कर रही थी भाई, जैसे थोड़ी साफ़ सफाई से, क्योंकि टाइम पड़ा था अभी 11 बजने में। कान्हा जी को स्नान करवाया अपने मंदिर में और देवी देवताओं को कराया सारा। और छाया को बोला मैंने तोरण बनाने के लिए। अभी पहले अच्छे से मतलब पूरी सेटिंग करेंगे, माता का स्वागत करेंगे, उनको अंदर बुलाएंगे। तेली को भी मैंने लीप दिया है, पूजन कर लिया है और तोरण वगैरह लगाऊंगी, माता को घर के अंदर बुलाऊंगी। फिर अपना 11 बज जाएंगे तो कलश की भी स्थापना करूंगी। तो जी बस फिर क्या ना, मतलब अच्छा लगता है इस तरीके से करते हैं। हालांकि मैं बहुत ही कम करती हूँ, लेकिन जब मैं साउथ इंडियन लोगों का देखती हूँ ना पूजा करने का तरीका, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरी रुचि है इन सब कामों में। तो जो जिनकी रुचि जिस चीज़ में होती है उनको वही चीज़ें अच्छी लगती हैं। और जो तसला देख रहे हो उसमें मिट्टी मैं ऊपर से लेके आई थी, मिट्टी जो है गमलों में से ही ली थी। थोड़ी सी गमले, एक गमला फूट गया था तो वो मिट्टी बाहर ही निकली हुई थी, तो मैंने उसी को छान के झरने से तो मिट्टी को साफ़ करके लेके आ गई थी। अब साफ़ सुथरी सी मिट्टी जो है ना ठीक लगती है, इक्वल सी हो जाती है। डले डले से रहते हैं तो उगने में भी थोड़ा सा रहता ही है। अब देखो भी कैसा होगा कैसे नहीं, तो वो तो 1-2 दिन के बाद ही सही पता चलते हैं भी कैसी हमारी खेतरी उगी है। तो बस ये हमारा मेरा काम हो गया था। तोरण वगैरह मैंने लगा दी थी, एक तोरण मैंने मंदिर के ऊपर भी लगाई थी। और उसके बाद फिर मैंने भरी मिट्टी, ये मिट्टी का जो कुचा है ना, ये पिछले साल वाला ही है, मैंने इसको साफ़ कर लिया था। इस वैसे तो हम 5 7 या 9 ऐसे इतनी जगह पे जों बोते हैं, पर फिर वो ये है कि काफ़ी सारे रखे ही रहते हैं, तो मैंने इस बार 2 जगह वो, एक सांझी माता के पास और एक मंदिर के पास। तो इस मैंने एक बड़े में वो लगा दिए हैं, ये सांझी माता के पास रख दूँगी, और एक छोटे से कटोरी सी में ये मिट्टी डाली है, ये मैं मंदिर में रखूँगी। तो लगा तो खेतरी बीज देते हैं हम, पर थोड़ा सा मन में डाउट रहता है, पता नहीं कैसी होएगी। जो खोल के देखते हैं तो वही, अगर अच्छी होगी है तो बहुत खुशी होती है, पर कई बार क्या होता है ना, चूहे वगैरह आ जाते हैं, तो बहुत बार तो चूहे ही खा जाते हैं। एक बार पिछले साल चैत्र नवरात्रों में क्या हुआ, हमारे मंदिर में ना चूही घुस गई और उसने ना इतने सारे जौ खा लिए थे, और बस जो लुटिया के नीचे बचे हुए थे ना कहीं कहीं को, वही जौ निकले थे थोड़े से।
और हमारे पड़ोसियों के यहाँ तो एक भी जो नहीं था। वो तो पड़ोसियों के से जब दशहरे पे ना पूजा करी तो मांग के लेके आए थे। उनके सारे ही जो चूहों ने खा लिए थे। वो एक दिन के लिए कहीं बाहर चले गए थे रात के लिए, तो उनके जो बचे ही नहीं। तो जिस तरीके से फिर मैंने पूजा कर ली है, मतलब पूजा की नहीं है थी अभी। पूजा में टाइम थोड़ा ज़्यादा ही लगता है पहले दिन की, उसके बाद तो थोड़ा थोड़ा अब सेट तैयार रहता है ना सब कुछ, तो कम ही टाइम लगता है, लेकिन पहले दिन ज़्यादा लगता है। तो बस मैंने कलावा वगैरह बांध लिया था। और सुबह के टाइम फिर पत्ते भी नहीं मिल रहे थे आम के, और जो पेड़ पे 2-3 पेड़ थे यहाँ आम के हमारे आसपास के एरिया में, बहुत ऊंचे थे, हाथ नहीं जा रहा था, और जहाँ हाथ जा रहा था पत्ते बढ़िया ही नहीं थे। तो खैर मुझे जो ये छोटे छोटे उगे रहते हैं ना देवी मैया की कृपा से, वो नए नए कोपलें इतनी अच्छी मिली, तो फिर मैं वो लेके आई। और तोरण भी अच्छे से बन गए, और मंदिर के लिए भी मिल गई थी। और यहाँ पे आरव फिर रहा है मेरे पास ही। उसको पता नहीं कुछ पूछ रहा था मेरे से। हाँ, उसने प्रसाद देख लिया तो कह रहा मम्मा प्रसाद चाहिए। मैंने कहा बेटे पूजा करते हैं फिर प्रसाद मिलता है। तो ऐसे ही वहाँ पे पूजा करी, और सांझी माता को भी तिलक वगैरह की पूजा करी, क्योंकि जिस दिन वो आती है ना अमावस वाले दिन, तो उस दिन तो उनका कुछ नहीं करते, वो सिर्फ आती हैं और शर्माती हैं, वो कुछ खाती भी नहीं है। तो अगले दिन से इनकी पूजा वगैरह शुरू होती है। तो इनकी भी मैंने पूजा कर दी है। और सुबह के टाइम तो धूप ही लगाते हैं हमारे यहाँ पे, ऐसे करते हैं, तो मैं शुरू से ऐसे ही कर लेती हूँ। तो और शाम के टाइम लगता है तेल का दिया, आरती वगैरह होती है सांची माता की। और दिन में तो तीनों 2 टाइम जैसे माता की होती है तो वैसे ही करते हैं, बहुत अखंड जोत चलाते हैं। लेकिन मेरा क्या बच्चों का काम है, तो अखंड जोत वगैरह का तो मैं थोड़ा सा देवी माँ से माफ़ी मांगती हूँ। और बस फिर मैंने करी पूजा।